ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत का अलमबरदार कहलाता है। इस मुल्क में जहां तमामी मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं और बसते हैं, वहीं एक बड़ी बात यह है कि इस मुल्क के दस्तूर ने, यहाँ के कानून ने और यहाँ की जमहूरियत ने हर किसी को अपने मजहब पर अमल करने की खुसूसी इजाज़त दे रखी है। बहरहाल एक वक्त था जब हिंदू मुस्लिम इसी तरह तमामी धर्म को मानने वाले लोग आपस में भाई भाई की तरह रहते थे और पूरी दुनिया इस मुल्क की इस गंगा जमनी तहजीब की दुआई देती थी। लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों से अचानक इस मुल्क के माहौल को 2 फिरकों में बांट दिया गया। एक मंसूबा और एक साजिश के तहत इस मुल्क में नफरत का ऐसा जहर घोल दिया गया कि अब आप जहाँ भी जाएंगे आपको ये बात महसूस होगी। और गुज़िश्ता 1 साल से तो माहौल को इतना जहर आलूद कर दिया गया कि चाहे तालीम हो, चाहे तिजारत हो, चाहे इबादत, चाहे मजहबी मकामात हो, हर कोई इन्हीं चीज़ों को निशाना बनाकर अपने आप को इस मुल्क का हकीकी वफादार साबित करने में लगा हुआ है। नाज़रीन, अभी चंद दिनों पहले ही मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मुस्लिम देश की राजधानी में आलीशान मंदिर का इफ्तिताह किया और इस वक्त जो बयान दिया वो आज सबको दोबारा याद आ रहा है। वजीर आज़म ने अपने बयान में कहा था कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जहां 140 करोड़ आवाम रहते हैं, वो 140 करोड़ वाला मुल्क यानी हिंदुस्तान इनका परिवार है। लेकिन गुज़िश्ता दिन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा शर्मनाक वाक़या पेश आया जिसे देखने के बाद हर कोई ये कहने पर मजबूर हो गया कि हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदुस्तान शर्मसार हो गया। नाज़रीन, दरअसल दिल्ली के इंदरलोक इलाके की मक्का मस्जिद में नमाज जुमा हर जुमा को 2 मरतबा अदा की जाती है ताकि भीड़ रास्ते पर किसी को तकलीफ पहुंचाने का सबब ना बने। लेकिन चूंकि इस दिन नमाजियों की तादाद में अचानक इजाफा हो गया और कुछ नमाजी रास्ते के किनारे नमाज अदा करने लगे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने इस दौरान जब नमाजी जवान सजदे में थे, उन्हें अपने जूतों से ठोकरें मारकर अपनी नफरती ज़हरियत का सबूत पेश कर दिया। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोग मुश्तइल हो गए और इस अफसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करने लगे। हालात को देखते हुए इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई की और इस बददिमाग पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद पुलिस और मकामी मुस्लिम जिम्मेदारान की कोशिशों से दिल्ली में अमन बरकरार रहा और एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसके लिए इंदरलोक के तमामी अमन पसंद मुसलमान काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने फिर एक मरतबा फिरका परस्तों की साजिश को नाकाम कर दिया। नाज़रीन, वैसे तो इस मुल्क में मुसलमान एक तरह से किनारे लगाए जा रहे हैं। इस मुल्क में मुसलमानों पर हो रही जुल्म और ज्यादती में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद मुसलमानों के माथे पर शिकन तक नजर नहीं आई, क्योंकि मुसलमानों ने फिर एक मरतबा ये साबित कर दिया कि इनकी मजहबी तालीमात क्या है। नाज़रीन, लेकिन नमाज के दौरान जो हरकत हुई, इस पर न सिर्फ मुल्क के मुसलमान बल्कि करोड़ों हिंदू बिरादरान वतन ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है और इस वहशियाना हरकत की मजम्मत की, क्योंकि इनका कहना है कि दिल्ली के इंदरलोक में नमाज के दौरान जो हरकत की गई, हिंदू मजहब कभी भी ना ही इसकी इजाजत देता है और न ही हिंदू मजहब के सच्चे मानने वाले लोग इस हरकत की हिमायत कर सकते हैं। वहीं मुल्क में आज़ादी के बाद शायद पहली मर्तबा नमाज के दौरान नमाजियों को जूतों और लातों से मारने का ये वहशियाना वाक़या पेश आने पर पूरे मुल्क में अफसोस का इजहार किया जा रहा है और तमामी मज़ाहिब के हकीकी मानने वाले इस पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इस पुलिस अफसर को सिर्फ मुअत्तल कर देने से पूरी दुनिया में मुल्क की जो तस्वीर पहुंची है, इसका भुगतान कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ मुल्क के करोड़ों मुसलमानों को ये कहते हुए भी सुना गया कि हमने सिर्फ सुना था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2024 के इस मॉडर्न जमाने में फिर एक बार दौरे जाहिलियत के अबू जहल की झलक दिखाई दी है। नाज़रीन, अब हुकूमत के साथ साथ मकामी इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है कि इस वाक़े पर सख्त एक्शन लेते हुए इस पुलिस अफसर पर ऐसी कार्रवाई तो जरूर की जाए कि फिर दोबारा गंगा जमनी तहजीब का अलमबरदार हमारे इस खूबसूरत मुल्क पर फिर कोई दरिंदा इस तरह की हरकत करके इस सोने की चिड़िया कहलाने वाले हिंदुस्तान के माथे पर फिर दोबारा इस तरह का बदनुमा दाग लगाने की जुर्रत न कर सके, वरना 140 करोड़ आवाम को अपना परिवार होने का दावा भी शायद महज एक जुमला साबित होगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।